बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रस कि रस क्या होते हैं। कविता को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है वह कहलाता है रस। रस जो है वो काव्य की आत्मा कही जाती है। रस के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी। हमें सबसे पहले पता करना है कि स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव के द्वारा ही स्थायी भाव कितने माने गए हैं? 9। उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। कितने रस माने जाते हैं? 9 रस। यानी कि स्थायी भाव 9 है और 9 ही रस माने जाते हैं। रस हालांकि इनके अलावा वात्सल्य और भक्ति रस भी होता है। 2 रस और माने गए हैं। अब स्थायी भाव जैसे कि है रति। तो रति किसका है? उसका रस कौन सा है? श्रृंगार। हास, हास्य रस। शोक, करुण रस। क्रोध, स्थायी भाव किसका है? रौद्र रस। भय, भयानक। जुगुप्सा, विभस। विस्मय का, अद्भुत। निर्वेद का, शांत। उत्साह, स्थायी भाव किसका है? वीर रस का। इस तरीके से 9 स्थायी भाव हैं और 9 ही क्या है? उनके रस। अब हमें पता करना है दूसरे नंबर पे क्या आ गया तुम्हारा? विभाव। विभाव जिसके कारण से हृदय को रस प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव। विभाव भी 2 भागों में बांटा गया, आलंबन और उद्दीपन। जब जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो, जैसे कि पुत्र श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता क्या कर रहे थे? रो रहे थे। तो वहां पर श्रवण क्या था? आलंबन था। उद्दीपन दूसरा कौन सा है उसका? उद्दीपन। तो जो उद्दीपन है जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करे, यानी आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करे। जैसे कि आ गया सिंह का गरजना। जब शेर गरज रहा है तो हम में क्या उत्पन्न हो रहा है? भय उत्पन्न हो रहा है। या सांप की फुंकार मारना, क्या होना? सांप की फुंकार। जब सांप फुंकार मारेगा तो हम भयभीत होंगे। तो यानी कि उत्पन्न भावों को जो उद्दीप्त करे उसे हम क्या कहेंगे? उद्दीपन। इसके बाद नंबर 3 आता है अनुभाव। स्थायी भाव हो गया कि 9 है, विभाव हो गया, अब आ गया हमारा अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर, यानी हमें भय उत्पन्न हो गया तो उस भय से हम क्या करने लगे? कांपने लगे। पसीने में क्या हो गया? तरतर होने लगे। यानी कि उस भय से हमें, उसके बाद जो हमें उत्पन्न हो रहा है, जो हमारी वो दशा हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुभाव। नंबर 4 है संचारी भाव। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। यानी कि हमारे मन में जैसे कि पानी में बुलबुले उठते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर बन जाते हैं, ऐसे ही मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? हम संचारी भाव कहेंगे। सबसे पहले अब आ जाता है हमारे रस। यानी कि अब पता चल गया कि रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और क्या है तुम्हारा? संचारी भाव। सबसे पहले आ जाता है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा आ जाता है? श्रृंगार रस। जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, किसके? जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति, रति माने प्रेम नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, वहां कौन सा रस होता है हमारा? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के भी हमारे 2 भेद हैं। श्रृंगार रस के भी कितने? 2 भेद। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। अब आता है हमारा पहला इसका संयोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका के मिलन की दशा में रति का वर्णन होता है। किसका? जहां नायक और नायिका की मिलन की दशा में रति का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण, राम को रूप निहारति जान के कंगन के नक्की परछाई, या ते सभी सदी भूल गई करते कि रही पर दावत नहीं।
यानी किसमें क्या कहा गया है? सीता ज्योति अपने कंगन के अंदर जो नग लगे हुए थे उसमें श्री राम का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, तो उसे देखने में उन्होंने क्या हो गया, अपनी सारी सुध भूल गई और उन्हें देखती रही। तो यहाँ क्या हो गया तुम्हारा? संयोग श्रृंगार, यानी कि यहाँ नायक और नायिका का मिलन की दशा है। तो वहां कौन सा होगा? जहाँ नायक नायिका का मिलन हो वहां पर कौन सा कहलाएगा? संयोग श्रृंगार। अब दूसरा आपका आ जाता है वियोग श्रृंगार, जहां नायक और नायिका के वियोग की दशा का, वियोग माने होता है बिछुड़ना, जहां क्या है? नायक और नायिका के वियोग की दशा का यानी आपस में बिछुड़ने का वर्णन किया जाए, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। यानी कि आपस में नायक नायिका क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जहां मिलेंगे वहां होगा संयोग, जहां मिलन होगा वहां क्या होगा? संयोग। और जहां एक दूसरे से दूर होंगे, अलग होंगे, वहां कहलाएगा वियोग श्रृंगार। जैसे कि जब सीता का कौन हरण करके ले गया था? रावण। तो उस समय श्री राम सीता को ढूंढ रहे थे, यानी सीता किससे? श्री राम से क्या हो गई है? अलग हो गई है। तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। यानी वे पशु पक्षियों से, मृगों से, बहुरों से, सबसे जो भी उन्हें जंगल में दिखाई दे रहा है उन सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने मृग जैसे नेत्रों वाली सीता को देखा है। यानी विरह में वह सीता को क्या कर रहे हैं? ढूंढते फिर रहे हैं। तो वहां कौन सा हमारा श्रृंगार होगा? वियोग श्रृंगार होगा। ये ध्यान रखना कि श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? रति, यानी के प्रेम। तो एक क्या है? संयोग काल, एक में तो नायक नायिका का मिलन है और दूसरे में नायक नायिका का बिछुड़ना। तो जैसे कि संयोग का एक उदाहरण और भी है, कहत नटत खींचत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत है नैनु से बात। यानी कि यहाँ भी नायक नायिका एक दूसरे से मिलन हो रहा है और यहाँ पर वियोग, यहाँ के यहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से पिछुड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसके दोनों, एक संयोग काल है यानी कि मिलन का, और एक वियोग का, एक दूसरे से बिछुड़ना। इसके बाद हमारा आ जाता है वीर रस। दूसरा कौन सा रस आ जाता है? वीर रस, जहां विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, वहां वीर रस कहलाता है। यानी कि किसी युद्ध भूमि में जाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वह विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से परिणित होकर वीर रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। वीर तुम बढ़े चलो, यानी कहा गया जो वीर हैं कि तुम आगे की ओर बढ़ते चलो, और धैर्य को धारण करते तुम आगे की ओर बढ़ते चलो। सामने चाहे पहाड़ हो, चाहे शेर की दहाड़ हो, यानी कि तुम किसी से डरोगे नहीं, रुकोगे नहीं, तुम वीर हो तो आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे, यानी वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। उत्साह भी हमारे चार प्रकार के होते हैं। एक तो युद्ध में हमारे युद्ध करने के लिए जो उत्साह होता है, दूसरा दान करने का, कुछ में होता है कि भाई दान देना है, मुझसे ज्यादा ही आगे करना है, तो वो भी एक उत्साह में ही आता है। तीसरा आता है दुखियों के दुखों को देखकर उनके दुखों को बांटने का उत्साह, और चौथा आता है किसी महान कार्य को करने का उत्साह। यानी चार हो गए। एक तो युद्ध भूमि के लिए, युद्ध में युद्ध कर रहे हैं हम, तो उसमें वीरता का वो दिखा रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरा दान कर रहे हैं, तो दान में भी उत्साह होता है मन में कि इस चीज को करना है, वो भी एक उत्साह होता है। और दुखियों के दुख दर्द को बांटने का भी एक उत्साह होता है। कुछ लोगों में होता है ना कि हमें उनके दुखियों के दुखों को बांटना, उनके लिए कार्य करना, तो उनके मन में उत्साह होता है। और चौथा होता है किसी महान कार्य को करने का उत्साह। तो उत्साह किसी भी तरह, एक ऐसा ही नहीं कि युद्ध भूमि के लिए उत्साह हो। इसका उदाहरण दूसरा भी, जैसे कि रानी थी या लक्ष्मी थी या वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। यानी कि जब रानी लक्ष्मी युद्ध में युद्ध करती थी तो उनका एक स्त्री होते हुए युद्ध करना, तो उनके युद्ध करने को देखकर सब आश्चर्यचकित होते थे। तो उनके मन में युद्ध क्या था? उत्साह था, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति उनका जो कर्तव्य था उससे वह वीरता से युद्ध
करती थी। इसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा हास्य रस, जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो, वहां हास्य रस होता है। यानी कि किससे? जो हास नामक स्थायी भाव है वह विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से किस रस की निष्पत्ति करता है? हास्य रस की निष्पत्ति करता है। जब हम किसी जोकर को देखते हैं, यानी किसी व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, उसका तोतला बोलना, तो हमारे अंदर हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और वही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति करता है। जैसे कि बुरे उदाहरण, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। गंजे के सिर पर तो बाल है ही नहीं, तो गंजे के सिर पर जब बाल नहीं है तो उसका बेचारे का बाल बांका क्या होगा? तो इसमें क्या कहा गया? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। यानी कि जहां इस तरीके का सुनकर हमें हंसी आती है तो वहां हमारा कौन सा होगा? हास्य रस होगा। इसके बाद हमारा चौथा आ जाता है करुण रस। कौन सा आ जाता है? करुण रस, जहां किसी दुख की कथा सुनकर या अपने प्रिय के किसी अनिष्ट को देखकर जब हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव, कौन सा? शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी के भाव से संयोग से निष्पत्ति होती है, तो वहां करुण रस होता है। यानी कि क्या लिखा है? जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, महाकरुण रस कहलाता है। यानी किसी प्रिय की दुखद घटना आना, उसका कुछ अनिष्ट होना, तो हमें दुख होता है, तो वहां कौन सा होगा? शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति करती है। उदाहरण जैसे, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। यानी जिस बच्ची ने अभी कुछ भी नहीं देखा था, उसको क्रूर हाथों ने अभी उसे क्या कर दिया था? जला दिया था। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? करुण रस। पहली करुण, तो बेटा ये हम कौन सा कर रहे थे? करुण रस। ठीक है, तो इसमें क्या है? शोक नामक स्थायी भाव। जो शोक नामक, इसका स्थायी भाव क्या? शोक। जब हम, ये समझ में आ गया ना कि जब हमारे किसी प्रिय का कोई अनिष्ट होता है या हमारे प्रिय की कोई जो है नुकसान होता है, तो हमें क्या होता है? शोक होता है। या हमारा कोई अनिष्ट हो तो दुख होता है, तो वहां पर शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति, तो वहां कौन सा कहलाएगा? करुण रस। जैसे कि कोई दुख हो रहा है, कुछ है, तुम कविता में पढ़ते हो तो कुछ कविताओं को पढ़कर तुम्हें हंसी आती है, तो वहां हास्य रस होता है। कहीं दुख होता है यानी दुख भरी, तो उससे वहां कौन सा कहलाएगा? करुण रस। जैसे, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। यानी कि जो बच्ची है, बच्ची का मतलब है कि जैसे कि भाई दहेज, शादी हुई है और उसको दहेज के लिए उसने अभी मतलब शादी होने के बाद उसने कुछ देखा भी नहीं था, और दहेज के लालचियों ने उसे क्या कर दिया? जला दिया। तो उस बच्ची के लिए कहा गया है कि उसने अभी कुछ भी नहीं देखा था और उसे क्रूर हाथों ने, यानी कि उन लोगों ने उसे जला दिया। तो ऐसी बातों को सुनकर, ऐसी कविताओं को सुनकर, ऐसी चीजों को सुनकर हमारे मन में क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है, शोक होता है, तो वहां पर करुण रस कहलाएगा। तो आज के लिए बेटा यही तुम्हारे चारों श्रृंगार, श्रृंगार के कौन से? संयोगों, वियोग, वीर रस, हास्य रस और करुण रस। अब अगली क्लास में यानी कि कल फिर मैं आगे का तुम्हें समझाऊंगी। धन्यवाद।